नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं बर्नौली का प्रमेय। किसकी बात करने वाले हैं? बर्नौली के प्रमेय की। तो बर्नौलीज जो थ्योरम है उसको इंग्लिश में बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम जो है यानी बर्नौली का प्रमेय है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आप देख रहे हैं मेरे एक्शन रिएक्शन से ही आपको एहसास हो जा रहा है कि हमको कुछ मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमको मिल जो रहा है वो बर्नौली के प्रमेय से मिल रहा है। ठीक है, यानी जो हम आपको बताने वाले हैं आपको भी मजा आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बर्नौली का प्रमेय यानी बर्नौलीज थ्योरम। तो डैनियल बर्नौली, इनका पूरा नाम क्या है? डैनियल बर्नौली, जो कि 1738 ईस्वी में इन्होंने इस नियम का संपादन किया था। ठीक है, 1738 ईस्वी में डैनियल बर्नौली ने जो है बर्नौली का प्रमेय सिद्धांत दिया था। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो डैनियल बर्नौली ने बर्नौली का प्रमेय दिया। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है तो आइए जानते हैं। इन्होंने परिभाषा क्या दी थी, इन्होंने क्या दी थी? ठीक है, तो ये जानते हो कहाँ के थे? स्विस के थे। कहाँ के? स्विस के एक महान गणितज्ञ थे बर्नौली साहब। तो स्विस के महान गणितज्ञ डैनियल बर्नौली ने जो है 1738 ईस्वी में बर्नौली का प्रमेय सिद्धांत दिया था सबसे पहले। ठीक है, तो इनकी परिभाषा देखिए कि यानी बर्नौली का प्रमेय होता क्या है इनकी भाषा में। तो जब कोई असंपीड्य और अश्यान, ठीक है, जब कोई असंपीड्य अश्यान द्रव किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेखीय स्थिति से, ठीक है, रेखीय निश्चित गति करता है, रेखीय प्रवाह से जो है निश्चित गति करता है, जब कोई असंपीड्य या अश्यान द्रव किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेखीय प्रवाह निश्चित गति करता है, तो इस द्रव के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन, ठीक है, उसके एकांक आयतन या फिर एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा का जो है मान स्थिर रहता है। ठीक है, ये जो है क्या है? बर्नौली का प्रमेय है। दूसरी भाषा में समझें तो बर्नौली प्रमेय किसी निश्चित वेग से गतिशील असंपीड्य और अश्यान तरल के लिए दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित करता है, क्योंकि बहते जल की ऊर्जा के मान इन तीनों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बर्नौली के नियम है। एक बार सुन लीजिए, इनकी मुख्य परिभाषा क्या है कि जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेखीय प्रवाह निश्चित गति करता है, ठीक है, रेखीय प्रवाह निश्चित गति करता है, तो इस द्रव के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या फिर एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा का मान क्या होता है? स्थिर रहता है। ये बर्नौली के प्रमेय का सिद्धांत है। ठीक है, दूसरी भाषा में हमने क्या बताया था कि बर्नौली प्रमेय किसी निश्चित वेग से गतिमान या गतिशील असंपीड्य और अश्यान तरल के लिए दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित करता है, क्योंकि बहते जल की ऊर्जा का मान जो है इन तीनों के योग के बराबर होता है। बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है, समझ में बहुत कम आती है ना। चलिए हम आसान शब्दों में समझते हैं। तो जो बर्नौली का नियम है, ठीक है, जो बर्नौली का नियम है, आप देख रहे हैं यहां पर हमने लिखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने लिखा है। मतलब ये है कि जो बर्नौली साहब ने नियम दिया है ना, बर्नौली का प्रमेय, ये पूरा का पूरा किस पर काम करता है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर काम करता है। अब कहेंगे कि सर ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है?
तो मैं बता रहा हूं कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वो क्या होता है, एक जगह से ऊर्जा खत्म हो रही हो दूसरी जगह से ऊर्जा आ रही हो, वही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब ये है कि आपके पास जो है, ठीक है, यानी आपके पास जो ऊर्जा है आप एक तरफ से खत्म कर रहे हैं लेकिन एक तरफ से आ रही है आपके पास, वही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, कहाँ नष्ट हुई, एक तरफ से गई थी दूसरी तरफ से तो आ गई, कहाँ नष्ट हुई, ठीक है। तो यहां पर अगर नष्ट हो जाए तो ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करेगा नहीं, यानी बर्नौली का नियम भी नहीं काम करेगा, ठीक है, दोनों नहीं करेंगे, क्योंकि बर्नौली साहब का जो नियम है वो जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम जो है हमारे पास ढेर सारा पैसा है, धन है, चाहे जो हो, ठीक है, हम एक तरफ से जो है ऐसे ऐसे लुटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमारे पास जो है 5 किलो सोना है, ठीक है, हम क्या किए, 1 किलो इधर लुटा दिए, 1 किलो उधर लुटा दिए, 1 किलो उधर लुटा दिए, तो 3 किलो लुट गया। 5 किलो था मेरे पास, अभी 2 किलो है, ठीक है। तो अगर 3 किलो हमने लुटा दिया तो 2 किलो हो गया ना, यानी हमारा जो धन था वो घट गया, बिल्कुल घट गया। लेकिन क्या हुआ कि मेरे मित्र ने या फिर कोई भी हो, ठीक है, मान लीजिए मेरा मित्र ही है, तो उसके पास भी जो है सोने का खजाना है। खजाना का मतलब इतना किलो सोना है, इतना किलो का मतलब जो भी हो 5, 10, 15 किलो, ठीक है। तो क्या है, हमने 3 किलो ऐसे ऐसे किया, 3 तरफ 3 किलो चला गया सोना, और मेरा दोस्त क्या किया, पीछे से जो है 3 किलो दे दिया। तो मेरे पास 5 किलो पहले था, फिर दोस्त ने मेरे 3 किलो दे दिया, तो मेरा धन नष्ट हुआ, मेरा 3 किलो सोना गया क्या, बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि मेरे पास तो धन आ गया ना, 5 किलो था, 5 किलो फिर आ गया ना। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं, धन संरक्षण का नियम है, ठीक है। एक तरफ से पैसा जा रहा है दूसरी तरफ से आ रहा है, यह धन संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है कि एक तरफ अगर ऊर्जा खर्च हो रही है और दूसरी तरफ से ऊर्जा फिर आके उसको भर दे रही है, यानी स्थान ग्रहण कर ले रही है, तो वही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका नुकसान ना हो, बस, ठीक है। अगर आपका नुकसान नहीं होता है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करता है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम में 3 बातें होती हैं, एक स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। ये बर्नौली के नियम में भी लागू होता है, स्थितिज, गतिज और दाब ऊर्जा। कैसे, तो यहाँ पर कहा गया कि तीनों स्थितियों में, यानी जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है या कहीं भी नष्ट नहीं होता है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, मतलब एक बड़े, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, एक बढ़े और दूसरे घटे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये कोई चीज बढ़ जाए, कोई चीज बढ़ जाए और कोई चीज घट जाए उतने ही बराबर भाग में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करता है, ठीक है। यानी ना तो आगे घटा है ना तो बढ़ा है, सब बराबर है ना, इक्वल है, तो वहां पर ऊर्जा संरक्षण हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, ठीक है। आगे देखिए, तो यहीं पर क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण जो है काम करता है। जैसे यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं। तो यहाँ से जो है इनपुट दिया जा रहा है, यानी जिस तरफ चौड़ा भाग है उस तरफ से जो है पानी हो या कोई द्रव हो जो है इस तरफ से दिया जा रहा है, चौड़े भाग की तरफ से, ठीक है। और जो है पतले भाग की तरफ से क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, यानी निकल रहा है द्रव। आपने देखा होगा कि जो पाइप होती है, पानी वाली पाइप होती है ना, चौड़ी होती है, तो देखो उसका फोर्स क्या होता है, बड़ा लो होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर उसका जो आगे का मुंह हो, ठीक है, जहां से द्रव निकल रहा है उसको हम पतला कर दें तो क्या होगा, फोर्स की वजह से वो इतना तेज फेंकेगा, पानी फेंकेगा ना, बिल्कुल फेंकेगा, ठीक है। अब इस तरह मुंह चौड़ा है उसका, तो जो द्रव की स्पीड होगी यानी गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, बड़ी स्लो होगी। लेकिन उसी का मुंह जो है हम अगर पतला कर देते हैं, हमारे पास कोई पाइप है, उसका मुंह जो है ऐसे दबा दिया तो ऐसे दो तरफ से निकलता है, दूर तक फोकस जाता है, फोर्स जाता है, उसका जाता है ना। लेकिन वही पूरा मुंह खोल दें तो वही पास में गिर जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो स्थितिज ऊर्जा थी, ठीक है, दाब बढ़ाने से, दाब हमने क्या कर दिया, इसे दबा दिया, दाब बढ़ा दिया तो क्या हो गई, गतिज ऊर्जा जो है वो तेज हो गई। नहीं तो क्या थी, स्थितिज ऊर्जा, यानी धीरे धीरे आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है,
ठीक, आगे चलिए हम आते हैं। तो यहाँ पर जो है चाल बढ़ाने से क्या होता है, दाब में कमी आती है। मतलब अगर हम इसकी चाल बढ़ा देंगे ना, चाल बढ़ा देंगे तो दाब में कमी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ स्पीड पकड़ लेती है ना, यानी उसकी गति जो है ज़्यादा तेज हो जाती है ना, वो बड़ी हल्की हो जाती है। जैसे मान लो हम साइकिल पे बैठ गए, गद्दे से साइकिल पे बैठ गए और उसको हम पुहुरुक 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 चला रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो है लोड ज़्यादा पड़ रहा है, किस पर, साइकिल पर। लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ गई ना, ठीक है, जैसे ही इसकी साइकिल की स्पीड बढ़ गई ना, तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी साइकिलिया जो है एरोप्लेन हो गई हो, यानी हवा में उड़ रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। हम कोई चीज़ तेज़ी के साथ चलाते हैं ना, तो लगता है हवा में उड़ रही। बाइक ही हो, आप तेजी के साथ चलाओ तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, यानी आपको पता एहसास ही नहीं होगा मेरा भार भी है या गाड़ी का भार भी है। लेकिन वही धीरे धीरे आग चलाओगे तो आपको पता चलेगा मैं तो वजनदार हूँ, गाड़ी भी वजनदार है, ठीक है, एहसास होता है। तो क्या है, हमने चाल अगर उसकी बढ़ा दी, ठीक है, यानी गति बढ़ा दी, तो उसकी जो दाब है, ठीक है, दाब उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बर्नौली साहब का नियम काम करता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई कागज़ है, कोई कागज़ का मतलब ये कागज़ है, आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम जो है ऊपर की तरफ इसके फूकेंगे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर खूब प्रेशर देंगे हवा का, तो क्या होगा, ऊपर का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे का दाब क्या करेगा, इसको धक्का देता रहेगा। अब मान लीजिए ऐसा है ये, ठीक है, ये ऊपर का दाब इसको भेज रहा है, नीचे का दाब भेज रहा है, तो इसलिए ऐसा स्थिर है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर मैं ऊपर जो है इसका दाब जो है कम कर देता हूँ, ठीक है, हवा के द्वारा कम कर देता हूँ, तो नीचे वाला प्रेशर वो कहेगा उठ उठ जल्दी से उठ, ठीक है, तो क्या करेगा, ऊपर उठा देगा इसको, बिल्कुल उठा देगा। कैसे उठा देगा, क्योंकि ऊपर का दाब कम हो गया, ठीक है। कैसे, देखिए, आप देख रहे हैं क्या कि ये इसको नीचे जाना चाहिए ना, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि मैं ऊपर इसको दबाव दे रहा हूं। लेकिन जब इसको दबाव दे रहा हूं तब भी ये ऊपर उठ रहा है। क्यों उठ रहा है, क्योंकि मेरी हवा के द्वारा यहाँ का जो दाब था ना वो कम हो गया, ठीक है, जो दाब था वो कम हो गया। इस वजह से जो नीचे वाला दाब था उसने बोला चल उठ उठ, तो ये क्या हो गया, ऊपर उठने लगा, ठीक है। देख रहे हैं कि या नहीं आप, एकदम सही, ठीक है। तो जहां पर दाब कम होगा उधर जो है जो वहां का स्थान होगा वो बहुत ही नम हो जाएगा, जिससे जो भी वस्तुएं होंगी वो उस तरफ भाग जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो कागज है, ठीक है, दो कागज है ना, इन दोनों के अगर बीच में हम क्या करेंगे, हवा देंगे। हवा देने का मतलब वायु जो है ज़्यादा तेज प्रवाहित करेंगे फूंक कर। तो क्या होना चाहिए, इन दोनों को जो है क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि हमने इसके बीच में हवा दी है, तो इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए। लेकिन ये क्या करेंगे जानते हो, आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़े जाएंगे, तो देखिए, देख रहे हैं आप मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्या है, हवा दी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं, जबकि इन दोनों को अलग होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जानते हो बर्नौली का नियम फॉलो करता है। जहां पर वायु दाब कम हो गया, यानी दाब कम होगा, वहां पर क्या होगा, गति ज्यादा हुई हवा की, तो वहां का दाब कम, तो ये दोनों आपस में आएंगी, क्या करेंगी, टकराएंगी, क्योंकि उधर की वायु इनका धक्का देगी, चल जुड़। ये दो क्या करेंगी, आके जुड़ जाएंगी। देखो, देख रहे हैं, एकदम सही, ठीक है। ये जानते हो बर्नौली का नियम काम करता है यहाँ भी, ठीक है। चलिए आगे हम जानते हैं। तो आगे जानते क्या हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमने ये फिगर बनाया है, यहाँ पर जानते हो, यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा काम कर रही है, गतिज, और यहाँ पर दाब काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा काम कर रही है, ठीक है। दाब, गतिज और स्थितिज
ऊर्जा। तो यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा यानी जिस तरफ जो है उसका मुंह कम है उस तरफ जो है गतिज ऊर्जा निकल रही है, ऊपर से दाब पड़ रहा है उस नली पर, और यहाँ पर जो है जो नली है उसके अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग की, यानी जो बर्नौली का प्रमेय है उनके अनुप्रयोग की बात करते हैं, यानी इनका नियम जो है वो काम करता है, कैसे करता है। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर पहला बिंदु है क्या, तेज आंधी तूफान में टीन की छतों का उड़ जाना। क्या है कि तेज आंधी तूफान में टीन की छतों का क्या हो जाना, फुर्र हो जाना, उड़ जाना। कैसे, तो अभी हमने आपको बताया नहीं कि जहां पर जो है दाब कम हो जाता है वो अगला वाला जो दाब होता है विपक्षी पार्टी वाला वो उसको गायब कर देता है। कैसे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक घर बना हुआ है, घर बना है, बिल्कुल बना है। अब यहाँ पर जो है जो खिड़कियां है ना उन तरफ से क्या है, इन तरफ से दाब पड़ रहा है। ठीक है, टीन के ऊपर दाब पड़ रहा है और ऊपर वाले से भी दाब पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। ठीक है, अब हम जैसे खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं, तो अब खड़े हैं तो उधर से भी दाब पड़ रहा है, पिछुओं से दाब पड़ रहा है। ठीक है, तभी तो खड़े हैं। अब आगे का दाब कम हो जाए, पीछे वाला मेरे को धक्का दे तो मैं ऐसे गिर नहीं पड़ूंगा, बिल्कुल गिर पड़ूंगा, या पीछे का दाब कम हो जाए, आगे वाला मेरे को धक्का देगा, मैं ऐसे लुढ़क नहीं जाऊंगा, बिल्कुल लुढ़क जाऊंगा। तो ये बर्नौली का प्रमेय काम करता है यहाँ पर। कैसे, तो यहाँ पर देखिए कि दाब जो था वो समान था, दोनों जगह समान था, बिल्कुल समान था, तभी तो स्थिर है। तो यहां पर नीचे से भी दाब समान, ऊपर से भी दाब समान। क्यों, नीचे वाला धक्का दे रहा है उठ उठ, नहीं उठ रहा है, और ऊपर वाला धक्का दे रहा है बैठ बैठ नीचे। ठीक है, तो दोनों जने जब दम लगावत, हाँ, तो जो चीज रहेगी वो स्थिर रहेगी ना, समान दाब यानी दबाव है, समान दाब पड़ रहा है तो वो चीज स्थिर रहेगी। ठीक है, अब देखिए जब हवा चली, तूफान चला, आंधी चली, तो क्या होगा, नीचे वाला जो है, ठीक है, अब हवा चलेगी तो घर है यानी छप्पर है तो उसके नीचे तो एज अ बाउंड्री लगी रहेगी ना, यानी कमरा जैसा बना रहेगा, तो उसके अंदर हवा उतनी जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब हवा तेजी के साथ चली, ठीक है, तेजी के साथ हवा चली ना, तो ऊपर का दाब क्या हो गया, एकदम निम्न हो गया। ठीक है, एकदम निम्न हो गया। तो जब ऊपर का दाब निम्न हुआ ना, तो नीचे वाले ने क्या किया, जब ऊपर का दाब निम्न हुआ तो जो पतरा था यानी टीन थी वो क्या हो गया, ऊपर तो खाली जगह मिल गया ना, तो नीचवा वाला तो पहले से ही धक्का दे रहा था। ठीक है, तो वो क्या किया, जैसे ही ऊपर का दाब कम हुआ नीचे वाला धक्का दे दिया और टीन उड़ के फुर्र हो गया, उड़ के कहीं दूसरी छत पे चला गया। ठीक है, दूसरी जगह चला गया। क्यों, क्योंकि ऊपर का दाब कम और नीचे वाला जब प्रेशर दिया, दाब दिया, ढंका उठा के फेंक दिया तो टीन जाके उड़ गया। और यहाँ पर कलुआ, मनुआ, नुआ सब निचवा थे और देखे को तो छतें उड़ गई, मम्मी छत उड़ गई। ठीक है, हल्ला बोले छतें उड़ गई, उसकी टीना ही उड़ गया। ठीक है, क्यों उड़ गया, क्योंकि आंधी की वजह से वहां का ऊपर का दाब कम और नीचे का दाब ज्यादा होने की वजह से उसने धक्का दे दिया और जैसे उड़ा हवा ने तो मौका पाया ही, ले चली गई। ठीक है, तो यहां पर दूसरा देखिए, तेज बस के सामने से गुजरने पर लड़खड़ाना। तेज बस के सामने से गुजरने पर लड़खड़ाना कैसे, तेज बस जा रही, खूब तेज जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, वहां के जो वेग होगा यानी दाब होगा कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। कहा गया ना, कोई भी तेज गति से है तो वहां का दाब निम्न हो जाता है। तो जब बस तेजी के साथ जा रही है और सामने से हम गुजर जाएं, उसके गुजर जाएं, और बाइक वाले हैं तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं और हम कहते हैं बाइक वाले की गलती थी, एक्शन मार रहा था इसलिए भिड़ गया बसा में जाके, उसकी गलती नहीं थी। बर्नौली साहब ने जो नियमवा दिया है ना वो गलती थी। वो गलती कैसे थी, तो सामने से अगर तेज वेग से आ रही है बस और बगल से जो है सामने से ही हम जा रहे हैं अपनी बाइक से, तो वहाँ की जो गति है यानी दाब है वो निम्न हो गया। निम्न हो गया तो एक तरफ दाब जो है हाई है यानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा दाब वाला ठेलेगा, जिधर निम्न है ना उस तरफ ठेल देगा और बाइक वाला ऐसे ऐसे करके धड़ाम से गिर जाएगा और लड़ जाएगा ना। क्यों, क्योंकि उस तरफ दाब कम था, उस तरफ ज़्यादा था, ज़्यादा दाब वाला कम दाब की तरफ
धक्का दे दिया और बाइक वाला गिर गया। बोला गया कि बाइक वाला एक्शन मार रहा था इसलिए बस से लड़ गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, तीसरा नंबर। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए, मैग्नस प्रभाव या फिर क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को स्पिन कराना। मैग्नस प्रभाव या क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा जो है गेंद को स्पिन कराना, ये क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है, जब बॉल को स्पिन कराई जाती है, ठीक है, ऐसे फेंका गया, ऐसे कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब गेंद को स्पिन कराते हुए जो है बॉलर जो है गेंद को फेंकता है तो गेंद जो है वायु में सरल रेखा पर ना चलकर जो है एक वक्राकार पथ पर जो है चलती है, जिसे गेंद का स्विंग कराना कहते हैं। तो इसका कारण यही है कि जब गेंद जो है स्पिन करती है ना, तो उसके साथ साथ चारों दिशाओं की जो वायु होती है वो भी नाच गोल गोल नाचने लगती है। जब हमने गेंदियां नचाई ना, तो जो वहाँ की हवा है ना, यानी दाब प्रेशर जो है वो भी क्या है, वो भी नाच गया। तो क्या हो गया, वेग से घूमती है, तो इस वजह से जो है गेंद क्या करती है, गेंद की आगे की वायु जो होती है गेंद द्वारा छोड़े गए खाली स्थान को भरने के लिए पीछे की ओर दौड़ती है। अब आगे से जो गेंद गई नाच रही है, पीछे खाली हुआ, दूसरी हवा उसको घेरने के लिए आ गई, तो क्या होता है, बॉल को नचा देता है। ठीक है, वहां जहां का वेग कम होगा, वेग कम हुआ तो क्या हो गया, बॉल इधर उधर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो कहते हैं वो देखो स्पिन करा दिया, ठीक है, गुगली बोल दिया, स्पिन करा दिया। तो यहां भी क्या होता है, बर्नौली का नियम काम करता है। आगे देखिए चौथा बिंदु, वायुमंडल के पंखों की आकृति। तो वायुमंडल के पंखों की आकृति, वायुयान के पंखों की आकृति आप देख रहे हैं क्या है, कि ऐसे बने होते हैं वायुयान के पंख। अरे पंख जो ऐसे रहते नहीं, पंखवान, वही पंख। तो क्या है, आप देख रहे हैं नीचे का प्लेन है और ऊपर का जो है, ऊपर का कर्व स्टाइल में है, कर्व, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कर्व स्टाइल में है और नीचे का जो है प्लेन है। अब देखिए, अगर हवा जो है सीधी जा रही है, सीधी से आ रही है, तो आप देखेंगे कि नीचे की जो वायु है, यानी नीचे का जो क्षेत्र है, वहां पर देखा जाए तो समान वेग से जाएगी वायु, बिल्कुल जाएगी। लेकिन क्या है, यहाँ पर यह भी कहा गया है, आप दोनों को जो है यहाँ बाद में लास्ट में मिलना पड़ेगा, एक समय मिलना पड़ेगा। अब इसको जाना था 2 किलोमीटर, इसको जाना था 3 किलोमीटर, तो इसको तो धीरे धीरे जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको तो 3 किलोमीटर जाना ना, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे कर्व हो गया, तो कर्व हो गया तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ऊपर वाले भाग को क्या है, स्पीड बढ़ाना पड़ा, और नीचे वाले भाग को क्या है, आराम आराम से जाना पड़ा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, इन दोनों को मिलना पड़ा, एक समय ही मिलना है। ठीक है, तो एक समय मिलना है, तो ऊपर वाली वायु को जो है तेज गति से जाना है और नीचे वाली वायु को धीमी गति से जाना है। तो क्या है, जब ऊपर वाले को तेज गति से जाना है, तो मैंने बताया है, बर्नौली साहब ने बताया है कि जहां पर तेज वस्तुएं चलेंगी, यानी तेज कोई भी काम होगा, वहां का दाब कम हो जाएगा। तो जब यहाँ की वायु तेज चलेगी तो ऊपर का दाब कम, तो ऊपर का दाब कम, तो हमारी ये प्लेन और नीचे वाले का दाब अधिक, वो क्या करेगा, धक्का दे देगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ धक्का देगा ना, तो क्या करेगा, प्लेन हमारी ऐसे ऐसे जाती है, उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि ऊपर की वायु बहुत तेज हो जाती है, जिस वजह से वहाँ का दाब कम, नीचे का दाब अधिक, तो नीचे वाला उठा के फेंक देता है। उठा के फेंकने का मतलब जा ऊपर, नीचे नहीं आना तेरे को, तो क्या करता है, ऊपर चला जाता है, जिससे हमारी वायुयान उड़ जाती है। ये काम करता है बर्नौली का नियम। ठीक है, और इसी के अनुरूप जैसे पक्षी है, क्यों यूं 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 उड़ रहा है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जहां पर उसको लैंड करना है, उतरना है पक्षी को, बड़ा पक्षी, छोटा पक्षी नहीं। छोटा पक्षी तो उड़ता है, जहां बैठता है वहां भी ऐसे फर फर उड़ता रहता है। बड़ा पक्षी क्या करता है, पहले खूब ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद जहां पर उतरना रहेगा, मान लीजिए कि 100 मीटर हो, कुछ भी हो, थोड़ी दूर हो, ठीक है, दूर हो कम से कम, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करने के बाद ऐसे कर लेगा, ऐसे ऐसे कह के जाकर लैंड कर जाता है। आपने देखा होगा। ठीक है, मोर भी देखो तो ऐसे ऐसे पहले फुर फुर करेगा, उसके बाद लास्ट में रोक देगा,
क्योंकि लैंड करना है ना उसको, अगर फर फर करेगा तो ऊपर चल नहीं चला जाएगा, लैंड करना है तो उसको ऐसे ऐसे करेगा, लास्ट में उतर जाएगा, लैंड कर जाएगा। वो भी क्या करता है, अपने पंखों की सहायता लेता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे करेगा तो उसमें भी ऊपर वायु दाब कम होगा, तो वायु दाब कम होगा तो ऊपर ही उठ जाएगा, नहीं नीचे वाला दाब ऊपर उसको धक्का देगा, तो इसलिए उसको बंद कर लेता है। ऐसे कर लेगा तो क्या हो जाएगा, दाब पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, वो धीरे धीरे नीचे चला आएगा। आगे देखिए 5वां नंबर, स्प्रे, ठीक है, स्प्रे तेज प्रेशर की वजह से द्रव का बाहर निकलना। आपने देखा होगा बंदूक, क्या देखा होगा, बंदूक, ठीक है, बंदूक देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। इसमें क्या है, द्रव भरा हुआ है, ठीक है, द्रव भरा हुआ है और इस तरफ से हमने ऐसे 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 किया ना तो यहाँ की जो वायु थी ना तेज हो गई, और जब तेज हो गई तो यहाँ पर दाब कम, बिल्कुल दाब कम। तो ये जो द्रव है ना, इसमें दाब जो है ना अधिक है। अधिक का मतलब ये है यहाँ सब हर जगह जो है दाब बराबर है, लेकिन हमने जब प्रेशर दिया ना ऐसे ऐसे तो क्या किया, यहाँ से हवा बहुत तेज बह गई। हवा जब बहुत तेज बह गई तो यहाँ का दाब जो है वो कम हो गया, तो जो द्रव था, लिक्विड था, वो क्या किया, वहाँ घेरने के लिए चला आया। अब घेरने के लिए चला है मतलब ऊपर उठ जाएगा ना, क्यों उठ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला धक्का दे रहा है ऊपर, ऊपर वाला धक्का दे रहा है नीचे, तो जब ऊपर वाला धक्का ही नहीं दे रहा है तो नीचे वाला धक्का दिया है ना, तो उठ के ऊपर चला जाता है और क्या हो जाता है, द्रव जो होता है वो बाहर निकल जाता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ भी बर्नौली का नियम काम करता है। नेक्स्ट है हृदय रोग, यानी हार्ट अटैक जो आता है वो भी जो है आपके बर्नौली के नियम का पालन करता है। यानी कहीं पर ब्लड की कमी है या कुछ भी जमाव इकट्ठा हो गया है, ठीक है, वो क्या करेगा, वहाँ पर जो है जब इकट्ठा हो गया है यानी कहीं पर पपड़ी जम गई है तो उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर मिलेगा, तो कोई दूसरा जो है धमनी या सिरप प्रेशर देगा ब्लड को, वो ब्लड जाएगा तेजी के साथ, तो जहाँ वहाँ का दाब होगा कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, तो दूसरा वाला आके उसको घेरने आ जाएगा, बस वहीं पर क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। चलिए ये इतना उदाहरण था, और उदाहरण हम जान ले तो प्लेटफार्म पर खड़े यात्री तेजी से आती रेलगाड़ी की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, मैंने अभी बता ही दिया आपको, ठीक है, जैसे बस और बाइक वाले का। तो ट्रेन आ रही है तेजी के साथ, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो आगे का वायु सिस्टम होगा, ठीक है, वायु सिस्टम होगा, वो क्या हो जाएगा, वहाँ की सब वायु हटती रहेगी, यानी दाब हटता रहेगा। बगल में जो स्टेशन पर खड़ा रहेगा ट्रेन के जस्ट पटरी के बगल, तो वहाँ का जब वायु दाब कम यानी दाब कम, तो पीछे वाला दाब उसको धक्का देगा, चल उधर। ट्रेन नहीं थी, वो आगे वाला भी धक्का दे रहा था, चल पीछे, तो दोनों आपस में उसको खड़ा किए थे। जब आगे का दाब कम हो गया, पीछे वाले ने धक्का दिया और लौंडा जो है गिर पड़ा धड़ाम से और एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से। बोलेगा को तो ट्रेन के नीचे कूद गया, जानकर कूद गया मरने के लिए, ठीक है, मरने के लिए नहीं कूदा, वो बेचारा वहां खड़ा था, बर्नौली ने उसको कूदा दिया उसमें, ठीक है। बर्नौली ने कैसे कूदा दिया, बोले कि आगे जब वो दाब कम हो जाएगा तो पीछे वाला तुमको धक्का देगा, तुम आगे गिर जाओगे, ठीक है, वो तो गया, ठीक है। आपने देखा होगा दो रेल की पटरियों के बीच क्या किया जाता है, बड़ा सा चौड़ा सा जगह छोड़ा जाता है, जैसे एक ट्रेन उसमें और जा सकती है। क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड जब जाएगी ना, ट्रेन स्टेशन पर नहीं, वैसे दूर दूर, ठीक है, पुल पर हो या अन्य क्षेत्र पर हो, लेकिन स्टेशन पर नहीं, स्टेशन पर तो स्लो स्पीड जो होती है धीमी होती है, इस वजह से उसमें बर्नौली का नियम काम नहीं करेगा। अगर स्पीड वहीं तेज हो तो वहाँ पर भी जो है पास में जो है पटरियों के जो इतना जगह देते उतना नहीं देंगे, और देंगे फिर, ठीक है। दूर यानी स्टेशन से बाहर या फिर किसी पुल पर क्या करते हैं, एक ट्रेन इतना जो है जगह देते हैं। क्यों, क्योंकि एक स्पीड से ट्रेन वो जा रही है, एक स्पीड से वो ट्रेन जा रही है, तो वहाँ का जो दाब होगा वो कम हो जाएगा, तो ट्रेनियाँ आपस में ऐसे टकरा जाएंगी, इस वजह से उसमें ज़्यादा स्पेस दिया जाता है, ठीक है। और या तो कोई यात्री जो है, आपने देखा होगा आजकल का लौंडा क्या होता है, ट्रेन पे बैठता है तो वहीं गेटवा के सामने ऐसे लटक के ऐसे झांकता है, ठीक है, झांकता है। स्पीड में ट्रेन रहती है, आगे का दाब कम, पीछे वाला धक्का देता है,
तो क्या होता है जानते हो, चौका मतलब सिस्टम हटा, सिस्टम हटने का मतलब आपका ध्यान हटा तो कहीं ना कहीं आप कूद के लड़ जाते हैं, बोलते हैं कि वो तो ट्रेनिये से कूद गया। ठीक है, ट्रेनिये से क्या कूद गया, पिछो वाली हमना ने धक्का दिया और अगवा दाब कम था, वो धड़ाम से गिर पड़ा। लेकिन वही ट्रेन के अंदर बैठे रहे तो कोई दाब काम ही नहीं करता है क्योंकि ट्रेन के अंदर है। ठीक है, तो ये जो है बर्नौली का नियम। और उदाहरण हम देखें तो तालाब के पानी का हिलना और झील के पानी का स्थिर होना। क्यों? क्योंकि जो झील होती है उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पानी होने की वजह से वहाँ पर जो दाब होता है ना अधिक होता है। कम पानी होने की वजह से वहाँ पर दाब कम होता है। इस वजह से जो तालाब का पानी होता है हिलता रहता है, लेकिन जो झील का पानी होता है हिलता नहीं है। क्यों? वहाँ दाब अधिक है, लेकिन तालाब वाले पानी में दाब कम होता है। ठीक है, और उदाहरण देखें तो दो नाव के पानी में तेजी से समान गति से चलने पर पीछे के हिस्से का लड़ना। ठीक है, दो नाव जो है पानी की गति में, पानी में, ठीक है, पानी में जो है दो नाव समान गति से जा रही हैं लेकिन पास पास से ही जा रही हैं, थोड़ा सा ही गैप है। ठीक है, तो क्या होंगी, पीछे फव्वारा मारेंगी। फव्वारा का मतलब जो पानी अगर तेज से चलेंगी तो गति जो होगी यानी दाब जो होगा वो कम होगा, उधर दाब कम, उधर दाब कम, उधर दाब कम, उधर दाब कम। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा, दाब कम होगा ना, तो क्या करेंगी, जो नावें होंगी उसके पीछे का हिस्सा जो है टकरा जाता है लास्ट में। क्यों टकरा जाता है? क्योंकि दाब कम हो जाता है तो उधर वाला ठेलता है, उधर वाला ठेलता है, तो दोनों आके पिछवा धड़ाम से लड़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति हो छत से कूद रहा हो। ठीक है, अब किसी वजह से मान लो उसको प्यार में धोखा वोखा मिल गया हो, तो वो जो है बड़ी सी बिल्डिंग से, ऊंची सी बिल्डिंग से क्या कर रहा है, यहाँ से जो है कूदने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो है वो उसको स्थितिज ऊर्जा मिली है। स्थितिज का मतलब ये है कि अभी खड़ा है, अभी कुछ नहीं। ठीक है, अभी वहाँ पर अपना सिस्टम बना के खड़ा है, मेरे को इस लड़की ने धोखा दे दिया और मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, देश के नखरे करेगा। क्यों? अभी तो खड़ा होकर सोच रहा है ना मेरी प्रेमिका मेरे को धोखा दे दी। ठीक है, ये सिस्टम करेगा, उसके बाद क्या करेगा, कूद जाएगा, बिल्कुल कूदेगा। ठीक है, कूदने तो गया ही है क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसको धोखा दे दिया है, तो क्या करेगा, कूदेगा जब ना, तो यहाँ पर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां से कूदा है तो धीरे धीरे धरतीयत कह रही आओ आओ नीचे आओ। ठीक है, तो उसको बुला रही है ना, तो क्या होगा, ऊपर से जब कूदा तो जो उसकी गति थी वो बड़ी धीमी थी, धीरे 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 उसकी गति बढ़ती ही चली गई। ठीक है, तो क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या हो गई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो यहां पर भी क्या करता है, बर्नौली का नियम, ठीक है, काम करता है। ठीक है, तो जहां पर जो है तीनों ऊर्जा जो है समान दिखें, समान दिखने का मतलब ये है कि कहीं पर किसी को नुकसान ना हो, वहां पर बर्नौली का नियम फॉलो होता है। ठीक है, और हम कुछ देखें तो और हमारे पास अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सिस्टम थे बर्नौली के नियम के। आइए हम देख लेते हैं बर्नौली के प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर जो बर्नौली का प्रमेय है, ठीक है, वो है P + 1/2 PV² + PGH बराबर नियतांक। अगर इसको हम PG से भाग देते हैं, यानी इस समीकरण को PG से भाग देते हैं, तो P/PG + 1v²/2g + h = नियतांक। ठीक है, जो कि P/PG दाब शीर्ष है, प्लस जो है जो आपका 1v, ठीक है, 1v²/2g ये वेग शीर्ष है। ठीक है, और प्लस जो है h वो गुरुत्वीय शीर्ष है, = नियतांक। ये जो है बर्नौली प्रमेय के अनुसार जो है जो भी इनका नियम है, ठीक है, रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने आपको जानकारी दी बर्नौली प्रमेय, ठीक है, आशा करते हैं आप एकदम समझ गए होंगे। क्यों समझ गए होंगे? क्योंकि ऐसा बता ही दिया, आप ना समझें तो हम तो आपको समझा नहीं सकते हैं। ऐसा समझा दिया कि आप शायद है पहली बार आप समझ गए हों, एक बार में ही समझ गए होंगे बर्नौली प्रमेय क्या होता है। ठीक है, हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आपसे यही आशा करेंगे कि आप मेरे वीडियो को जो है शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करेंगे देखने के लिए कि ऐसा वीडियो आप देखो, एक बार में बर्नौली प्रमेय समझ में आ जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।